चलो लिखो, हेडिंग डालो चैप्टर 9, 10, 11। नाइन टेन 11 में लिखो। सबसे पहले लिखो बी एंटर ब्लॉक। बी एंटर ब्लॉक। फिर लिखो डब्ल्यू बी एंटर राइट ब्लॉक। WRITE राइट। वो राइट वाला सर WRIGST वाला राइट। नहीं WRITE। अच्छा वो राइट। अच्छा RIGST नहीं, WRITE। उसके बाद लिखो डायनेमिक ब्लॉक। डायनेमिक ब्लॉक का शॉर्ट फॉर्म नहीं है, अभी लिखते चलो ना। WB शॉर्टकट की होगा। डायनेमिक ब्लॉक एक पार्ट है जिसके दो ऑप्शन है, इसकी कोई शॉर्टकट की नहीं है। डायनेमिक ब्लॉक का डायनेमिक ब्लॉक थर्ड पॉइंट लिखा डायनेमिक ब्लॉक। उसके डायनेमिक ब्लॉक हैज टू टाइप्स। ए में लिखो लुकअप एंड बी में लिखो विजिबिलिटी। ठीक है। फिर डायनेमिक ब्लॉक के बाद लिखो पैरामेट्रिक टैब। ये अलग पॉइंट है, फोर्थ पॉइंट पैरामेट्रिक टैब। पैरामेट्रिक टैब में लिखो, इसके अंदर पॉइंट्स है ABCD करके लिखना। पहले लिखो ऑटो कंस्ट्रेंट। स्पेलिंग में दिक्कत तो देखो, ऊपर देख लेना। हाँ सर, अभी तो अलग ग्रेजुएशन में अपडेट है तो स्पेलिंग था नहीं हो भैया, नाम अलग अलग है ना। हाँ। हम लोग राइट बोल रहे हैं, फिर कंस्टेंट देख लेना एक बार। ठीक है। ऑटो कंस्टेंट क्या? ज्योमेट्रिक कंस्टेंट, डायमेंशनल कंस्टेंट, डिलीट कंस्टेंट, and last is parameters manager। parameters manager। ठीक है। उसके बाद ये सब आ जाएगा पैरामेट्रिक टैब के अंदर ही था, ABC का। ठीक है। अब लिखो एट्रीब्यूट। इसकी शॉर्ट फॉर्म है ATTDEF। एट्रीब्यूट ATTDEF ATTDEF एट्रीब्यूट डेफिनेशन। ठीक है। फिर लिखो ईट एडिट EATTEDIT। ईट एडिट EATTEDIT। ईट एडिट इसकी फुल फॉर्म है इनहेंस्ड एट्रीब्यूट एडिटर। इनहेंस्ड एट्रीब्यूट एडिटर। नेक्स्ट लिखो बैटमैन BATTMAN। बैटमैन की फुल फॉर्म है ब्लॉक एट्रीब्यूट मैनेजर। उसका एडिटर था, इसका मैनेजर। ठीक है। फिर लिखो टेबल TABLE टेबल। ठीक है। नेक्स्ट लिखो DC एंटर D फॉर डेली, C फॉर कैट। इसके फुल फॉर्म है डिजाइन सेंटर। नेक्स्ट लिखो TP एंटर टूल पैलेट। टूल पैलेट में अगर कोई कंफ्यूजन हो तो देख लेना एक बार। ठीक है। ये हमारा जो पूरा हमने लिखा है चैप्टर 9, 10, 11 तीनों है, ध्यान रखना। ठीक है। अब हेडिंग डालो डिफरेंस बिटवीन ब्लॉक एंड डबल ब्लॉक। एक तरफ ब्लॉक लिख लो और एक तरफ डबल ब्लॉक लिख दो और एक लाइन बीच में कर दो। फर्स्ट पॉइंट, ब्लॉक में B एंटर और डब्ल्यू ब्लॉक में WB एंटर। फिर लिखो block save as a temporary file। block save as a temporary file। while w block save as a permanent file। सेकंड पॉइंट हो गया।
फिर लिखो नेक्स्ट थर्ड पॉइंट, व्हेन वी सेव द ब्लॉक, when we save the block, then we don't know the सर location. ब्लॉग ना BLO CK ब्लॉग नहीं, BLO ब्लॉगिंग नहीं कर रहे हैं हम लोग, ब्लॉक की बात कर रहे हैं. when we save the block. When we save the block, then we don't know the location of file. Okay. Next third point, double block में, while in this case, इसमें while in this case, when we save the double block, then we give the location of file. हम लोकेशन इसमें डिसाइड करते हैं. डन. चलो अब देखो काम कैसे करना है. मैं ब्लॉक और डबल ब्लॉक में बनाने भी बता रहा हूँ और डिफरेंस भी बता रहा हूँ. Okay, फिर तुम्हारे पीडीएफ में बता रहा हूँ कौन सा प्लान बनाना है और उसमें कौन से डबल ब्लॉक यूज करते हैं. फिर एक क्वेश्चन उठता है दिमाग में से, ब्लॉक और डबल ब्लॉक्स है क्या. पहला क्वेश्चन ये उठता है, क्या ये ब्लॉक और डबल ब्लॉक्स कैसे हेल्प करते हैं हमारी ड्राइंग में. ठीक, आपने सुना होगा कि ऑटोकैड के अंदर है ना कुछ चीजें बनी बनाई मिलती है, चाहे मैकेनिकल वाला हो, चाहे सिविल वाला हो, चाहे इलेक्ट्रिकल, HVAC, कोई भी ब्रांच का हो, डजंट मैटर, सबकी कुछ कुछ चीजें अवेलेबल. फॉर एग्जांपल मैंने कहा सर मैं सिविल से हूँ तो मुझे सिविल वाले सिंबल चाहिए जो कंस्ट्रक्शन साइट पे यूज करते हैं. नहीं सर मैं आर्किटेक्चर हूँ तो मुझे सोफा चाहिए, बेड चाहिए, टेबल चाहिए, चेयर चाहिए, ये सब चाहिए. इनके होता है. हाँ, उसके अंदर इसे एक स्टैंडर्ड वाला होता है. ठीक है. और मैं मैकेनिकल से हूँ तो मुझे सर नट बोल्ट चाहिए, दैट इज कॉल्ड फास्टनर, मिल जाएंगे, वो भी है. HVAC वाला बंदा है, कंप्रेसर ढूंढेगा, बॉयलर ढूंढेगा. ठीक है, बॉयलर इन द सेंस ब्लोअर, नॉट बॉयलर. बॉयलर भी है, HVAC का ही पार्ट आता है वो, क्योंकि जहाँ वाटर बॉइलिंग की बात करते हैं. ठीक है, कंप्रेसर भी है. ठीक है, पिस्टन्स भी है, अपने मैकेनिकल में पिस्टन्स यूज होते हैं. तो इलेक्ट्रिकल वाला बंदा इलेक्ट्रिकल सिंबल ढूंढेगा और कहेगा सर मुझे छोटे छोटे सिंबल्स और चाहिए, रजिस्टर का चाहिए, कैपेसिटर का चाहिए, डायोड के चाहिए. ठीक है, ट्रांसफॉर्म के चाहिए, ट्रांसफार्मर का चाहिए. तो ये सब चीजें इसमें बनी होती है. हमने एक कमांड लिखी है जस्ट डिफरेंस से पहले, देखो जरा ध्यान से, DC एंटर एंड TP एंटर. ठीक है, डिजाइन सेंटर टूल पैलेट. देखो DC एंटर और TP एंटर ये दोनों के एक अलग अलग टैब है. DC एंटर किया तो ये खुला, TP एंटर किया तो ये खुला. दोनों चीजें दिख रही हैं. हाँ, ठीक है, ये हो गया, वो उधर वाला हो गया लेफ्ट वाला डिजाइन सेंटर, राइट वाला हो गया टूल पैलेट. ठीक है, DC एंटर के अंदर आपको क्या क्या चीजें मिलेगी. सबसे पहले होम टैब पे क्लिक कर दो, इस पे डबल क्लिक करो. इसके अंदर डायनेमिक ब्लॉक भी मिलेगा, मैंने लिखा है ना डायनेमिक ब्लॉक, है ना. और एक ब्लॉक और डबल ब्लॉक. ब्लॉक्स को मैं अभी एक तरफ रखता हूँ, मैं डबल ब्लॉक की याद करता हूँ. ये है जो मैं डिजाइन सेंटर पे डबल क्लिक करता हूँ तो ये सारे डबल ब्लॉक है, अलग अलग ब्रांच के. देखो प्रीव्यू यहाँ दिख रहा है, मैं जिसको सेलेक्ट कर रहा हूँ वो दिख रहा है. इलेक्ट्रिकल वाला, मैकेनिकल वाला, होम वाले, हाउस वाले, ठीक है, HVAC वाले, हाइड्रोलिक वाले, किचन वाले, ठीक है, लैंड स्पेसिंग वाले, पाइपिंग वाले, प्लांट वाले एंड वेल्डिंग वाले. हर चीज मिल रहा है. तो दैट इज कॉल्ड डबल ब्लॉक, जो इनबिल्ट इसके अंदर रहते हैं. ठीक, फिर आता है नेक्स्ट पॉइंट हमारा कि डायनेमिक ब्लॉक्स क्या होते हैं. सर डायनेमिक ब्लॉक्स भी वही होते हैं, हर एक अलग अलग ब्रांच के अलग अलग सब दिया हुआ. ठीक है, चलो तो सर इन दोनों में डिफरेंस क्या है. यहाँ पे भी इसने दे दिया, वहां भी दे दिया. डायनेमिक ब्लॉक के अंदर जो कंडीशन आती है, मैं चाहूँ तो यहीं से ओपन कर सकता हूँ. मैं चाहूँ यहीं से, मैंने इसको ओपन कर लिया, देखो यहीं से ये निकल जाए, ये यहाँ से निकल जाए, ड्रैग करूंगा बाहर आ जाएगा. ठीक है, अब मैं एक तरफ डबल ब्लॉक खोल देता हूँ और एक तरफ डायनेमिक ब्लॉक यहाँ से इंसर्ट करा देता हूँ. ठीक है, तो होम वाले यहाँ से किया, ड्रैग किया, क्लिक किया और 3 बार एंटर किया तो देखो आगे सारे. ये डायनेमिक ब्लॉक की तरह से नहीं, ये डबल ब्लॉक. का. अब डायनेमिक ब्लॉक में यहाँ से ले लेता हूँ टूल पैलेट से. ठीक है, यहाँ से मैंने एक ट्री ले लिया, सेलेक्ट किया, ट्री आ गया. ठीक है, आ गया. अब दोनों में पहले डिफरेंस देखते हैं, दोनों में डिफरेंस क्या है. इसको भी मैं उठा के इधर रख देता हूँ. ये मेरे डबल ब्लॉक्स है और ये मेरा डायनेमिक ब्लॉक है. इसको सेलेक्ट किया, इस पे क्लिक किया, इसके देखो अलग अलग व्यू चेंज हो रहा है. दिख रहा है, एलिवेशन, प्लान हो रहा है चेंज. बट इसमें ऐसा नहीं होगा, डब्ल्यू ब्लॉक में ऐसा नहीं होगा.
इसलिए वो राइट ब्लॉक को इसलिए उसको राइट ब्लॉक कहा गया है और इसको डायनेमिक ब्लॉक है। डायनेमिक ब्लॉक में विजिबिलिटी और लुकअप दो कंडीशन में लिखवाई है। विजिबिलिटी इस टाइप की कंडीशन को जो दिखना और शो होना, कोई व्यू दिख रहा है, कोई गाइड हो रहा है, कोई दैट इज कॉल्ड विजिबिलिटी। और अगर मैं लुकअप की बात करूं तो दैट इज कॉल्ड लुकअप। जैसे मैंने फॉर एग्जांपल एक डोर ले लिया, इस डोर को मैं एंगल पे चेंज करता हूं, 45 डिग्री पे एंगल पे डोर खुले, 60 डिग्री पे खुले, 90 डिग्री पे खुले या क्लोज हो जाए डोर, दैट इज कॉल्ड लुकअप। या एक और एग्जांपल ले लो मैकेनिकल का। फॉर एग्जांपल मैं नट ले लिया, नट बहुत छोटा है, नॉर्मल सी बात है, नट बोल्ट छोटे होंगे, डोर बड़े बड़े होते हैं, ठीक है। इसमें भी साइजेस देखो इंक्रीज, दैट इज कॉल्ड डायनेमिक ब्लॉक। इस टाइप के ब्लॉक को हम डायनेमिक ब्लॉक में काउंट करते हैं, इस टाइप के ब्लॉक को हम डबल ब्लॉक में काउंट करते हैं। बातें क्लियर होगी? हाँ, अच्छा डबल ब्लॉक को हम चेंज भी नहीं, एडिट नहीं कर सकते, जैसा है वैसे ही रहेगा। हाँ, नहीं छोटा बड़ा कर सकते हैं, छोटा बड़ा करने में नॉट अ बिग डील, वो तो मैं जैसे चाहूँ वैसे कर सकता हूँ। बट अब एक और बात, ये बातें क्लियर होगी ना, ब्लॉक और डबल ब्लॉक और डायनेमिक ब्लॉक, चीजें क्लियर होगी। डिजाइन सेंटर के अंदर दोनों चीजें मिल जाती है, टूल पैलेट के अंदर सिर्फ डायनेमिक ब्लॉक। ठीक है, हाँ। ठीक है। दूसरी बात, अब बात आती है कि अब कैसे काम करें। मान लो सपोज कर लो कोई सर मैं फर्नीचर लेके आया, क्लाइंट को नहीं पसंद आया सोफा, फिर हम बनाएंगे, तो इसीलिए हम ब्लॉक और डबल ब्लॉक को पढ़ेंगे, वो मैंने पॉइंट्स इसलिए लिखवाया। अब एक और बात कि सर बनाने में तो बड़ा टाइम जाएगा, क्या ऐसी जनरल क्वेश्चन, क्या सर ये ब्लॉक्स डाउनलोड हो सकते हैं बने बनाए? मैंने कहा हाँ, और भी मतलब ऑप्शन है हमारे पास। हाँ, तो देखो कैसे, मैं इसलिए इंट्रोडक्शन में सब पार्ट एक्सप्लेन कर देता हूँ, फिर वन बाय वन स्टेप बाय स्टेप चलते हैं, ठीक है। अब मैंने कहा ब्लॉक, लाइब्रेरी ऑटोकैड डाउनलोड, ठीक है, ये रहा देखो, ठीक है। कोई भी एक ब्लॉक की वेबसाइट खोल लोगे जो तुम्हें फ्री वाली, ध्यान रखना पेड वाली मत करना, पेड वाली ओपन करोगे तो फिर दिक्कत है कि तुम्हें हर चीज पेड, जैसे फॉर एग्जांपल में इलेक्ट्रिकल कोई भी खोल सकते हो, ऐसा कोई जरूरी नहीं कि मैंने ये खोला थी, यही देखो उसके अंदर बने बनाए मिल रहे हैं, सिर्फ डाउनलोड करना है और बिल्कुल कैट की फाइल खुलेगी। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने इसको खोला, अगर ये फ्री ऑफ कॉस्ट होगा तो ये डाउनलोड है, देखो डाउनलोड है, ठीक है, फ्री लिखा पड़ा है, कर लो डाउनलोड, हाँ लॉग इन मांग रहा है, कोई बात नहीं लॉग इन कर लेंगे। ऐसी वेबसाइट पे चलते हैं जो फ्री वाली हो, चलो कोई बात नहीं, इसको छोड़ देते हैं, इसको भी बैक किया, ये वाली खोल, ये देखो आ गया, ठीक है, दिख रहा है। फर्नीचर वाला खोल लिया, क्योंकि मैं सिविल से हूँ सर, तो मैं सिविल वाले ही खोलूंगी, तो ठीक है। ये रहा सोफा, चेयर्स जो भी तुमको यहाँ दिख रही है, ठीक है, ये ले लो, ये डाइनिंग टेबल हो गए सारे, ठीक है, और ये हो गया, ये भी डाइनिंग टेबल्स आ गए, ठीक है। कोई अभी मैं डाउनलोड करके भी दिखा रहा था, ये एलिवेशंस आ गए, ठीक है, मुझे दिखाने चेयर के एलिवेशन दिखाने, ये पूरा एक एलिवेशन बना हुआ है सेक्शन के साथ कटा हुआ है, देखो दिख रहा है, हाँ बिल्कुल, एक ये हो गया, ठीक है, या और भी दिखा रहा हूँ, फिर तो मैं डाउनलोड करके भी दिखा रहा हूँ कि कैसे हम डाउनलोड करके कैसे यूज करते हैं। $5 के, $5 के, तो तुम्हें फ्री वाला डाउनलोड, जैसे फॉर एग्जांपल ये डाउनलोड करते हैं, ऑफिस वाला है ना, ऑफिस के फर्नीचर, ये डाउनलोड हो गया, ओपन किया डायरेक्ट, देखो आ गए सारे दिख रहे हैं, सर ये अलग कलर में दिख रहे हैं, सेलेक्ट करो अपने अकॉर्डिंग, लेयर बाय ब्लॉक, अभी फिलहाल के लिए बाय ब्लॉक कर रहा हूँ, देखो दिख रहे हैं आगे सब, तो हम यूज कर सकते हैं अपने काम में, हमारा आधे से ज्यादा काम आसान हो गया ना, कि सेपरेट को यूज कर सकते हैं, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि मैं को सब यूज एक साथ करना पड़ेगा, कहीं भी लेके, जैसे फॉर एग्जांपल ये वाला उठाया मैंने, कॉपी किया Ctrl+C और अपने वाले टैब में ले गया और Ctrl+V कर दिया, बात समझ में आई? तो ये तो एक तरीका हो गया कि बना बनाया मिल गया, ठीक है। अब बनाने की बारी आ रही, चलो अब मैं हिंट देने जा रहा हूँ कि कौन सी चीज पहले बनानी है, हिंट दे रहा हूँ, फिर उसके बाद मैं बना के भी दिखा रहा हूँ तुम्हें, कोई छोटा सा एग्जांपल देख के दिखा रहा हूँ कि बनाना कैसे। ये देखो बनाना क्या है, ये है वो प्लान, इसके ब्लॉक्स ये रहे, देखो ये रहे ब्लॉक्स, ठीक है, इसकी कोई डायमेंशन तुम्हें यहाँ दिख नहीं रही, लेकिन जब इस प्लान में जाओगे आप, ये रहा वो प्लान, दिख रहा है,
यहाँ के अकॉर्डिंग ये पहले पूरा प्लान बनाना है। कैसे बनाना है? पहले यूनिट चेंज करनी है, डायमेंशन में जाके यूनिट चेंज करनी है, सारा पैटर्न इंचेस में बना पड़ा है। पहले आउटर पूरा एरिया बनाना पड़ेगा, ठीक है, पूरे अकॉर्डिंग टू डायमेंशन, सारे डायमेंशन गिवन है, आउटर इनर, अंदर अंदर बाहर, किचन कितने का है, स्टोर कितने का है, वॉशरूम कितने का है, ये कितने का है, बैल्कनी कितने की है, डाइनिंग कितने का है, मास्टर बेडरूम कितने का, ईच एंड एवरीथिंग, कार पार्किंग एरिया क्या है, बरामदा कितने का है, बेडरूम कितने का है, बाथरूम कितने का है, यहाँ पर ये देखो, ये सारी चीजें गिवन है। तुमको देख के पहले प्लान रेडी करना है, फिर ये सारे ब्लॉक बना के सेव करने हैं। किस में सेव करना है? डब्ल्यू ब्लॉक में करना है, ब्लॉक में करना है, ये मैं बताने जा रहा हूँ, ठीक है। और फिर इसको यूटिलाइज करना। अब कैसे यूटिलाइज करना है वो देखो। पहले प्लान आप नॉर्मल जैसे आप बनाते हो वैसे ही बनाओगे। मतलब आउटर बनाएंगे सर पहले उसका। आउटर क्यों बनाएंगे? पूरा प्रॉपर प्लान बना, पूरा, सिर्फ फर्नीचर को छोड़ के। अच्छा, यानी कि यहाँ बेड नहीं होगा, वॉशरूम में ये नहीं होगा, टीवी नहीं होगा, ये डाइनिंग टेबल नहीं होगा, सोफा नहीं होगा, ये नहीं होगा, सब चीजें होंगी बट और सब चीजें नहीं होंगी। मतलब सर फिट एंड चीज में है उसमें, हम तो उसमें फिट एंड चीज में ही रखेंगे ना। हाँ, सारा फिट एंड चीज में रखेंगे। डाइनिंग टेबल का एरिया 11 बाई 12 बाई 13 का, ठीक है ना, 11.11 फीट बाय 12 फीट 3 इंच का, इतना बड़ा एरिया। तो इस एरिया में डाइनिंग टेबल कितने बाई कितने की होनी चाहिए वो तुम्हें वहाँ अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट करके वहाँ निकालना पड़ेगा, और उसके हिसाब से डाइनिंग टेबल तुम्हें बनाना पड़ेगा। उतने हिसाब से सोचना पड़ेगा। हाँ, उतना मेहनत तुम्हें करना पड़ेगा। ये कभी भी, क्योंकि स्टैंडर्ड टेबल होती है, तुम्हें पता 5 फीट मैक्सिमम बहुत होती है। वैसे कहने के लिए तो हम 15 फीट 20 फीट भी टेबल रख सकते हैं, लेकिन एक घर के अकॉर्डिंग, रूम के हिसाब से 5 फीट की टेबल लंबी लाइन बहुत होती है, विड्थ 2.5 फीट 3 फीट बहुत होता है, ठीक है, ताकि इजिली गेट के अंदर घुस जाए, है ना, ठीक है ना। इतना भी बड़ा नहीं करना। ये मेरे ख्याल से 3 फीट की भी टेबल नहीं है, 5 फीट तो बहुत बड़ी बात होगी, 3, क्योंकि 2 ही चेयर लगी पड़ी है, 6 चेयर होती तो समझ में भी आती है ना, यानी 3 इधर होती तो फिर समझ में भी आती लंबी लंबी टेबल है। तो ज्यादा बड़ी लंबी चौड़ी टेबल नहीं है, तो इसलिए टेंशन लेने की भी जरूरत नहीं है। तो उसी हिसाब से करना है। बेड स्टैंडर्ड चलता है, ठीक है ना, 6 फीट बाय 3 फीट या 4 फीट, है ना, बहुत है स्टैंडर्ड इतना। तुम घर में ऑलरेडी इंटीरियर हो ही रहा है, आइडिया इतना आ ही जाता है ना, ठीक है। तो इस तरीके से देख लो। अब बनाना क्या है, यूज कैसे करना है। सपोज करो, अब ध्यान रखना, एक ये लिया, जैसे मैंने जस्ट एग्जांपल ले लिया, ऐसी कुछ भी ले लिया, एक ही ऑब्जेक्ट बना लिया, इसी का जस्ट एक ऑब्जेक्ट कॉपी कर लिया, ठीक है। एक को ब्लॉक में कन्वर्ट करेंगे और एक को डब्ल्यू ब्लॉक में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। बी एंटर किया, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट लिया, पूरे को सेलेक्ट किया, एंटर किया, पिक पॉइंट दिया जहां से पिक करना है, ठीक है, नेम दे दिया इसका और ओके कर दिया। ये ब्लॉक में सेव हो गया, इसको मैंने सेलेक्ट किया और डिलीट कर दिया। फिर डब्ल्यू बी एंटर किया, देखो उसमें लोकेशन देने का ऑप्शन नहीं मिला था, सेलेक्ट किया, पिक पॉइंट जहां से पिक करना है, कहां सेव करना है, मैंने इसको लोकेशन दे दी डेस्कटॉप की, ठीक है, नाम दे दिया इसको और सेव कर दिया, हो गया सेव। इसको सेलेक्ट किया और डिलीट कर दिया। आई एंटर किया, इंसर्ट बुलाने के लिए आई इंसर्ट कमांड लिख लेना, ध्यान से बोलना मत। एक ये आ रहा ब्लॉक और एक ये आ रहा ब्लॉक, दोनों आ रहे, ठीक है। तो सर दोनों में डिफरेंस क्या रहा? बस एक लोकेशन के लिए नहीं। अब मैं बंद करने जा रहा हूँ इस ऑटोकैड को, जिस वाले टैब में मैं था। फिर दोबारा से एक नया टैब खोला, उस वाले टैब में उस ब्लॉक को बुलाया, आई एंटर किया। यहाँ पर देखो सिर्फ एक ही ब्लॉक बचा है, बाकी वो डिलीट हो गया। हाँ, तो वो था हमारा ब्लॉक नॉकी डब्ल्यू, जिसको हमने लोकेशन दी है, वो डब्ल्यू ब्लॉक था, वही सेव रहेगा, बाकी ब्लॉक ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाएगा। तो सर हम ब्लॉक यूज कहाँ करेंगे? जो हमें ब्लॉक परमानेंटली सेव नहीं करने हैं वहां वो ब्लॉक यूज करेंगे, नहीं तो हम डब्ल्यू ब्लॉक पे काम, लॉन्ग प्रोसेस पे जाना है तो डब्ल्यू ब्लॉक यूज करना है। शॉर्ट टर्म के लिए ब्लॉक यूज कर लो, कोई दिक्कत नहीं। ऐसा नहीं कि ब्लॉक डिलीट हो गया तो ड्राइंग में से भी डिलीट हो जाएगा, ऐसा नहीं है, ये भी बात ध्यान रख। तो वो ढूंढने कहां से उसको? खत्म। मतलब ब्लॉक, अगर तुमने फाइल सेव करी होगी तो वो ब्लॉक सेव हो जाएगा उस ड्राइंग के अंदर, लेकिन वो ब्लॉक वापस नहीं आएगा। लेकिन और सर आपने बोला ब्लॉक में सेव हो गया, फिर हम ढूंढना पड़े ब्लॉक नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा, वो डिलीट, वो ऑटोकैड बंद होते ही खत्म। बात समझ में आ गई? चीजें क्लियर? और सर सोफा आपने बोला, सोफा मतलब वो कहां से लूंगा, बनाना पड़ेगा मुझे तो? हाँ, तो अभी तुम्हें अब डाउनलोड नहीं करना, तुम्हें बनाना है प्रॉपर। तुम्हारे ड्राइंग में गिवन है, उसकी भी ड्राइंग्स गिवन है, हाँ, उसकी डायमेंशन गिवन नहीं है, वो तुम्हें देखना है। उसको मतलब खोलकर मतलब ड्राइंग का उसको बनाना हाँ, पड़ेगा, कॉपी पेस्ट करना पड़ेगा, बस कॉपी पेस्ट करना पड़ेगा, ठीक है।
यही आज का काम। तो चैप्टर 9, 10